ब्रेकिंग फास्ट गोवा अग्निकांड को लेकर लूथरा ब्रदर्स हिरासत में लिए गए। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स इस वक्त गिरफ्त में आ चुके हैं। गोवा अग्निकांड का आरोपी अब हिरासत में है। वो दो ब्रदर्स गौरव और सौरभ, दोनों को गिरफ्त में ले लिया गया है। कानूनी गिरफ्त में दोनों आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। लूथरा ब्रदर्स जिनकी तलाश यहां पर की जा रही थी, जो बताया जा रहा था कि विदेशी जमीन पर पहुंच चुके हैं, इनकी गिरफ्तारी को लेकर अब ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि गोवा अग्निकांड में जिन 25 जिंदगियों को पल भर में गंवा दिया गया, नियमों को ताक पर रखते हुए जिस तरह से ये पूरा बार रेस्टोरेंट चल रहा था, गोवा ब्रदर्स फौरन फरार हो गए थे। ऐसे में ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गौरव और सौरभ लूथरा यानी कि लूथरा ब्रदर्स इस वक्त कानूनी शिकंजे में हैं। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे क्योंकि खबर निकलकर यही सामने आई थी कि सीधा भारत की जमीन को छोड़कर थाईलैंड ये पहुंच गए हैं। सोच रहे थे कि कानूनी शिकंजे से बच जाएंगे, लेकिन आखिरकार धर दबोचे गए हैं। गौरव और सौरभ लूथरा यानी कि लूथरा ब्रदर्स जो सीधे सीधे इस गोवा अग्निकांड को लेकर सवालों के घेरे में हैं, कटघरे में हैं। अब जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रत्यार्पण की भी वो तस्वीर बहुत जल्द नजर आएगी। कई टीमों का गठन कर दिया गया था, जांच का दायरा बढ़ चुका था। अजय गुप्ता इनका पार्टनर भी इस वक्त सलाखों के पीछे है। ऐसे में तलाश यही थी, मांग यही थी कि जल्द से जल्द ये लूथरा ब्रदर्स गिरफ्त में आ सके और आखिरकार इन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, लूथरा ब्रदर्स गोवा अग्निकांड के वो मुख्य आरोपी जिन्होंने जवाबदेही यहां पर नहीं दी, लेकिन फौरन भारत की जमीन छोड़कर थाईलैंड की जमीन पर खुद को सुरक्षित करने के लिए पहुंच गए। लेकिन कानूनी शिकंजा देखिए यहां पर धर दबोचा गया है, हिरासत में ले लिया है। बड़ा एक्शन यहां पर सामने आया है। जाहिर सी बात है बड़े खुलासे होंगे क्योंकि अब तक जो एफआईआर भी यहां पर सामने आई उसमें मालूम चला कि किस तरह से हर नियम को, हर मानक को ताक पर रखते हुए ये पूरा बार, ये रेस्टोरेंट यहां पर चल रहा था, जिसके चलते 25 जिंदगियां पल भर में ही मौत में समा गई। और फिर लूथरा ब्रदर्स जिनकी तलाश यहां पर बहुत तेजी के साथ यहां पर की जा रही थी। जानकारी ये मिल चुकी थी कि ये थाईलैंड की जमीन पर पहुंच चुके हैं। फुकेट पर, बैंकॉक, कई नाम यहां पर सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये हिरासत में आ चुके हैं और जाहिर सी बात है बहुत जल्द ये वापसी यहां पर होगी। कानूनी शिकंजे में ये यहां पर होंगे, न्यायिक हिरासत में ये जाएंगे। सवालों की वो लंबी फहरिस्त इनके सामने होगी जिनमें जवाब देना होगा कि आखिर किस तरह से 25 जिंदगियों को इन्होंने मौत के मुंह में पहुंचा दिया और इसके बाद फरार हो गए। और भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि कोई मानक, कोई तय नियम, कोई कानूनी तौर पर जो पालन था वो नहीं किया जा रहा था। फिलहाल थाईलैंड में ही हिरासत में ले लिए गए हैं और ये देखिए बड़ा एक्शन है क्योंकि ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून के हाथ से, कानून के शिकंजे से ये लूथरा ब्रदर्स भाग गए हैं और न जाने कितने साल लग जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, लूथरा ब्रदर्स आखिरकार हिरासत में ले लिए गए हैं। गोवा अग्निकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए, अब गौरव और सौरभ लूथरा इस वक्त हिरासत में हैं। थाईलैंड में हिरासत में ले लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। अब जल्द प्रत्यार्पण की ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द ये यहां पर आ सके और कानूनी शिकंजे के तहत जो प्रक्रिया यहां पर होती है उसका हिस्सा बन सके और वो सजा भी यहां पर तय हो सके, जिसमें 25 जिंदगियां यहां पर मौत में तब्दील हो गई, 25 जिंदगियां जलकर स्वाहा हो गई। लूथरा ब्रदर्स ये कटघरे में है और इनका होना भी लाजमी है, कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा इन्हीं का ये पूरा काला जाल यहां पर था। पैसों की मोटी कमाई तो कर रहे थे, लेकिन जवाबदेही की बारी आई तो फौरन फरार हो गए। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, पूरी डिटेल चाहिए। थाईलैंड में कहां से गिरफ्तार हुए, कैसे हिरासत में लिया गया, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल सेबिना, आपने सही कहा, बहुत बड़ी खबर है ये कि गोवा में जिस तरीके से 7 दिसंबर को उनके क्लब में आग लगी थी, 25 लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद गोवा सरकार, गोवा पुलिस और भारतीय सरकार
तीनों लोगों ने एक बड़ा कोऑर्डिनेशन कर बहुत जल्द सबसे पहले उन्होंने इंटरपोल के जरिए से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है, जो सिर्फ महज 48 घंटे में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होता है। उसके बाद इंटरपोल एक्टिव होता है और इंटरपोल के जो लोग हैं, वो टीम है, उन्हें इंडियन एजेंसी को स्पेसिफिक जानकारी देते हैं कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेट में एक होटल में स्टे कर रहे हैं। पूरी स्पेसिफिक जानकारी होती है कि फुकेट के किस होटल में लोग रह रहे हैं और किस नाम से रह रहे हैं, किस पासपोर्ट के नाम से रह रहे हैं। उसके बाद गोवा पुलिस तो पूरी कोशिश करती है कि एमईए के जरिए सबसे पहले इन दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द कराए। पासपोर्ट रद्द कराने का या फिर माफी पासपोर्ट सस्पेंड कराए। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद ये होता है कि वो कोई भी जो आरोपी है वो थाईलैंड के बाहर मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरी प्लानिंग के तहत जब पासपोर्ट सस्पेंड हो गया कल देर रात, उसके बाद भारतीय जांच एजेंसी और गोवा पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि अब जो इंटरपोल के जो लोग हैं अब उनको वहां पर डिटेन कर सकते हैं, ताकि भारतीय एजेंसी की जो नोडल एजेंसी है सीबीआई उनके संपर्क में रहे। अब ये खबर आ रही है सबीना कि दोनों भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में डिटेन कर दिया गया है। अब मैं आपको अगर लीगैलिटी वे में समझाना चाहूँ, अगर किसी आरोपी का पासपोर्ट सस्पेंड हो जाता है तो उसे उनके गृह देश होता है यानी कि इंडिया होती है, वहां पर उसके वापस भेजा जाएगा। अब ये क्लियर हो चुका है कि सौरभ लूथरा गौरव लूथरा को बहुत जल्द थाईलैंड से भारत यहाँ पे लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि शाम तक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा जो इस पूरे अग्निकांड के मुख्य आरोपी हैं, दोनों सगे भाई हैं, उन दोनों को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों का पासपोर्ट पहले सस्पेंड किया गया, अब दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। थाईलैंड से अगर वो मुंबई लैंड होते हैं या बैंगलोर लैंड होते हैं, क्योंकि थाईलैंड से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का ये जो सफर है, उसके बाद बैंगलोर या फिर मुंबई से वो गोवा आएंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गोवा पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि शाम तक दोनों भाई गोवा में होंगे, क्योंकि देखिए इनको पकड़ने के लिए गोवा पुलिस, गोवा सरकार और सेंट्रल एजेंसीज ने बहुत जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की थी। अब उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि दोनों भाई भागने में यानी कि भारत से भागने में, विदेश भागने में कामयाब हो गए थे। अब सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया गया है। दोनों आरोपियों के जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता, कोई भी चारा नहीं बचता है, वो वापस भारत आएंगे। अगर पासपोर्ट सस्पेंड नहीं होता सबीना तो हो सकता है विवेक लौटेंगे, एक और सवाल के साथ लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने बहुत बड़ी जानकारी यहां पर साझा की है। थाईलैंड के फुकेट में एक होटल में ये दोनों लूथरा ब्रदर्स गौरव सौरभ रह रहे थे। जानकारी पुख्ता तौर पर मिलती है इस होटल के बारे में, वहां पर टीम पहुंचती है, धर दबोचा इन दोनों को यहां पर जाता है और सबसे बड़ी जानकारी आज शाम तक या फिर हो सकता है रात तक गोवा में होंगे ये दोनों लूथरा ब्रदर्स, जिनकी तलाश यहां पर की जा रही थी। ये बहुत बड़ी जानकारी है। एक बार फिर से आपको बता दें, जल्द यहां पर यानी कि गौरव और सौरभ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आज शाम तक का ये वक्त यहां पर हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता के जरिए साझा किया गया है। विवेक, कहा जा सकता है कि एक वो एक्शन यहां पर नजर आया, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे हो सकता है महीनों बीत जाए, सालों बीत जाए और ये आरोपी हाथ में ना आए। ये भारत सरकार हमारी कानूनी प्रणाली की मजबूती को भी दिखा रही है। बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए बहुत जल्द, बहुत फास्ट तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी इंटरपोल में अगर कोई नोटिस जारी करनी होती है तो उसमें कम से कम अगर बहुत ज्यादा फास्ट भी करते हैं तो 1 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन गोवा पुलिस और भारतीय नोडल एजेंसी सीबीआई ने ब्लू कॉर्नर नोटिस दोनों आरोपियों के खिलाफ महज 48 घंटे में जारी किया है। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंटरपोल से किसी की नोटिस जारी करवाने में कम से कम बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस भी करेंगे तो 1 हफ्ता कम से कम लगता है, लेकिन ये जो भारतीय जांच एजेंसी जो गोवा पुलिस ने सारी डॉक्यूमेंटेशन दी है सीबीआई को, सीबीआई ने कनेक्ट किया इंटरपोल को, सिर्फ 48 घंटे में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होती है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस बहुत जल्दी होते हैं कि गोवा पुलिस सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एफआईआर की कॉपी हुई या फिर जो ओनर की जो डॉक्यूमेंट्स है उसे एमईए भेजती है। एमईए से मांग करती है कि सबसे पहले इन दोनों आरोपियों का जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड किया जाए। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पासपोर्ट रद्द होना और पासपोर्ट सस्पेंड होने में दोनों में डिफरेंस है। अगर पासपोर्ट सस्पेंड हो जाता है तो यानी कि अगर वो भारत का नागरिक है तो वो हर हाल में पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद सीधे भारत आएगा, वो कहीं दूसरी दुनिया में बाहर नहीं जा सकता है। अगर पासपोर्ट रद्द होता है तो जो अगर थाईलैंड अथॉरिटी है वो उस पर्टिकुलर आरोपी को उस देश में तुरंत एट अ मोमेंट डिपोर्ट कर देगी। तो भारतीय जांच एजेंसी और भारतीय एजेंसीज ने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो किया। सबसे पहले दोनों आरोपियों के पासपोर्ट सस्पेंड किए, देर रात दोनों आरोपियों के पासपोर्ट सस्पेंड हो गए थे। अब उन दोनों आरोपियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा था सिवाय कि वो भारत वापस आए। अब
अब जो एजेंसीज हैं उनको साफ तौर पे कॉन्फिडेंट हो गया है कि अब ये दोनों आरोपी जो फुकेट में एक होटल में रह रहे थे, उन दोनों को डिटेन कर लिया गया है और सारी जो पेपर फॉर्मेलिटीज हैं लगभग सबीना पूरी हो चुकी हैं और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज शाम वो भारत यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने दो ऑप्शन आपको बताए थे कि थाईलैंड से पहले या बैंगलोर में लैंड होंगे या फिर मुंबई में लैंड होंगे, उसके बाद वो बाय एयर ही गोवा आएंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है बताया जा रहा है कि शाम तक या देर रात तक दोनों आरोपी गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे। और विवेक, आपने बहुत अहम जानकारी यहाँ पर साझा की है, क्योंकि सवाल मन में यह भी आ रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में अगर पकड़े भी जाते हैं, हिरासत में लिए भी जाते हैं, तो कहीं किसी कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले लें और सालों साल इसमें बिता दे। लेकिन हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने बताया ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि जिस देश के वो हैं दोनों ब्रदर्स, लूथरा ब्रदर्स, वो उसी देश में भारत में ही आएंगे। एक बार फिर से विवेक, क्योंकि अब पूरे देश ने एक राहत भरी सांस ली है, खासतौर से उन पीड़ित परिवारों ने जिन्होंने अपनों को खो दिया गोवा अग्निकांड में। कब तक ये लूथरा ब्रदर्स, ये आरोपी भारत की जमीन में होंगे, गोवा में होंगे? सबने देखिए जो जानकारी मिल रही है, अगर सब कुछ सही रहा, सारे पेपर फॉर्मेलिटीज जो लीगैलिटीज हैं अगर सब कुछ सही रही, तो आज देर रात तक या शाम तक दोनों भाई गोवा में मौजूद होंगे। आपको एक और बात अपडेट देना चाहूंगा, देखिए इन दोनों भाइयों ने भागने का जो प्रोसेस था बहुत फास्ट किया था। रात के 12 बजे 7 दिसंबर को, यानी कि 6 और 7 के दिसंबर में रात को 12 बजे आग लगती है। दोनों भाई दिल्ली में मौजूद होते हैं। 1:17 यानी कि 1 घंटा 17 मिनट के बाद ही दोनों भाइयों ने पोर्टल पर जाकर थाईलैंड की टिकट बुक कराते हैं। टिकट कंफर्म होती है और उसी दिन सुबह 5:30 बजे वो दिल्ली से फुकेट की फ्लाइट वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि दोनों भाइयों को ये पता था कि अगर वो भारत से भागने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको पकड़ना जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन दोनों भाइयों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गोवा पुलिस एजेंसीज, भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसीज उन्हें इतनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद उन्हें धर दबोचेगी। आप अंदाजा लगाइए, 12 बजे आग लगती है और 1:17 पर दोनों भाई फुकेट की टिकट बुक करते हैं और महज 5 घंटे बाद, यानी 12 आग लगती है और 5:30 बजे वो दिल्ली से फ्लाई कर सीधे फुकेट पहुंच जाते हैं। तो उनको लग रहा था कि अब वो गिरफ्त से बाहर है, उनको विदेश में कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उनका जो पूरा प्रोग्राम था धरा का धरा रह गया, उनके सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। महज 4 से 5 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज को सबीना पूरा किया गया। गोवा पुलिस की बात करें, गोवा सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात है, भारत जांच एजेंसियों ने महज 5 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया। उनका जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड कराया, इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाई। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। बहुत जल्द दोनों भाई गोवा में होंगे और गोवा पुलिस जो इस पूरे मामले पहले से 6 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसमें अब ये 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों ने ही फायर नॉर्म्स के और फायर सेफ्टी के और जितने भी नियम कानून थे उन सबकी धज्जियां उड़ाकर उस नाइट क्लब को बनाया था, जहां पर 7 दिसंबर को आग लगी और 25 लोग जाने चले गए। 7 बिल्कुल विवेक, और वो नाइट क्लब की एक तस्वीर, आपने पूरी जानकारी जो एफआईआर में सब कुछ आया, सारी जानकारी हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता के जरिए पहुंचाई गई। और ये सबसे बड़ी खबर, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, वो भी हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता के जरिए पहुंचाई गई है, जहां थाईलैंड के फुकेट में एक होटल में ये दोनों भाई आराम से रह रहे थे। नजर जरूर बनी हुई होगी, लेकिन इन्हें धर दबोच लिया गया है। अब शाम तक या रात तक जो है वो वापसी यहां पर हो जाएगी, गोवा की जमीन पर ये होंगे। इसके बाद आगे की पूरी कानूनी प्रक्रिया यहां पर देखी जाएगी। लेकिन विवेक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। महज कुछ दिनों में जिस तत्परता के साथ पूरा ये प्रोसेस नजर आया है, वो वाकई ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे कि और कितना वक्त लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी कानूनी सहारे के तौर पर यहां पर बैठ जाएं, जिसके बाद एक लंबा वक्त हिरासत में आने के बाद भी हो जाए। ऐसा नहीं हुआ, ये भी हमारी बड़ी कामयाबी। बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी इंटरपोल से किसी आरोपी के खिलाफ, और वो आरोपी जो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल या जो माफ कीजिएगा कोई टेरर या फिर कोई दूसरे रिकॉर्ड्स में नहीं है, जो बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें नहीं है, उसके बावजूद भी भारत सरकार और सीबीआई इसमें कामयाब रही कि इंटरपोल से महज 48 घंटे के अंदर, मैं बार बार ये 48 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ सबीना, क्योंकि किसी के खिलाफ भी कोई भी नोटिस, अगर ब्लू कॉर्नर नोटिस बोले या कोई भी दूसरी नोटिस इशू कराने के लिए इंटरपोल को बहुत फास्ट तरीके से भी काम करेंगे, तो मिनिमम
1 हफ्ता लगता है इशू होने में, नोटिस इशू होने में। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय जांच एजेंसी ने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इंटरपोल के ऊपर काफी ज्यादा उसमें जो फॉर्मेलिटीज उसको बहुत फास्ट तरीके से गया। महज 48 घंटे में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुई। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद आरोपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, क्योंकि वो इंटरनेशनल एजेंसीज के रडार पर ऑलरेडी आ चुके थे।